हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम। आज हम लोग प्रथम सर्ग के विषय में बात करेंगे और किरातार्जुनीयम का छोटा सा परिचय देते हुए आगे चलेंगे और किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किरातार्जुनीयम से और उनकी महत्वपूर्ण सूक्तियों को ज़रूर ही पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन किरातार्जुनीयम का। महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम और इनका समय है 600 ईस्वी के पास। इनका उपनाम है आदपत्र भारवी और इसकी काव्य विधा है महाकाव्य, अर्थात किरातार्जुनीयम की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है और इसकी उपजीविता का श्रेय महाभारत का वन पर्व है और इसकी सर्ग संख्या है 18 और संपूर्ण श्लोकों की संख्या है 1030। इसके नायक हैं अर्जुन, जो धीरोदात्त कोटि के हैं, और नायिका है द्रौपदी। इसका मुख्य रस है वीर। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और इसके प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में समास है द्वंद्व किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो और इसमें प्रत्यय है छ और इसका मुख्य रस है वीर। भारवी वैदर्भी रीति के कवि हैं और प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 46 है और 1 से लेके 44 तक वंशज छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रह और 46वें में मालिनी है। और किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है और भारवी के आश्रयदाता है पुलकेशिन के भाई। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। पहला है न ही प्रियम प्रक्तुमिक्षन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात यह जो उक्ति है वह वनीचर की है और वनीचर युधिष्ठिर से कह रहा है। वनीचर जब युधिष्ठिर के आज्ञा का पालन करते हुए दुर्योधन के राज्य में जाके वहाँ उसकी राज व्यवस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करके पुनः जब दैत्य वन में आता है और दुर्योधन के विषय में वह सब कुछ बताने की इच्छा से युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत होता है, तो वह युधिष्ठिर से कहता है कि जो राजा से निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ है और वह जो कुछ भी बताना चाहता है उस बात को बताने में वह दुखी नहीं है, क्योंकि जो प्रियम प्रक्तुमिक्षन्ति मृषा हितैषिणः, क्योंकि जो अपने स्वामी की हित की कामना करने वाले होते हैं वह प्रिय वचन को बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात वनीचर युधिष्ठिर से ये कहना चाहता है कि जो स्वामी भक्त होते हैं, यानी जो अपने राजा की भलाई चाहते हैं, वह मीठे वचनों को नहीं बोलते हैं, वो जो सत्य वचन होते हैं उनको बताते हैं। क्योंकि जो अपने राजा के हित की कामना करते हैं वह मिथ्या मतलब झूठे और प्रिय अच्छे लगने वाले वचनों को नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ सत्य वचन ही बोलते हैं। ऐसा वनीचर युधिष्ठिर से कहता है। अगला है हित मनुहारी च दुर्लभ वच मनुहारी दुर्लभ वचनः, यह उक्ति वनीचर की है और वह युधिष्ठिर से कह रहा है और वह कहता है कि हे राजन, जिस कार्य के लिए आपने मुझे नियुक्त किया और सेवकों के लिए यही उचित है कि वे गुप्तचरों द्वारा की गई राज्य के विषय में जो भी जानकारी है उसके विषय में वह अपने स्वामी को धोखा न दें, मतलब उनसे प्रिय वचन न कहें, जो सत्य है वो ही कहें। क्योंकि
कि हित मनुहारी च दुर्लभ वचन, जो हितकर हो और मनुहारी और मन को अच्छा भी लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं। जो वचन कल्याणकारी हो, हमारे फ़ायदे के लिए भी हो और हमें अच्छे भी लगे, ऐसे शब्द या ऐसे कार्य, ऐसे वचन मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा युधिष्ठिर को बताता है। आगे चलते हैं। अगला है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति नृपेश मातयेषु च सर्वसंपदाः। यह उक्ति वनेचर की है और वह दुर्योधन से कहता है कि जो राजा के हित का उपदेश नहीं देता है वह कुत्सित मंत्री है, और जो राजा हित चाहने वाले मंत्री की बात नहीं सुनता है वह अधम राजा है। क्योंकि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति, अर्थात राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल, सदा अनुकूल मतलब मिलके रहने पर ही सभी नृपेश मातयेषु च सर्व संपदाः, सभी संपत्तियाँ राज्य में स्थिर बनी रहती हैं। वनेचर कहना चाहता है कि राजा और मंत्री के परस्पर साथ एक जैसे विचार से कार्य करने पर जो राज्य में संपत्तियां हैं वह सदा ही स्थिर बनी रहती हैं। अगला है निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विदुषाम्। यह उक्ति वनेचर की है और वह युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, राजाओं का जो चरित्र होता है वह मुझ जैसे अज्ञानी को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने जो भी शत्रुओं के गुप्त बातों को जाना और समझा, निगूढ़ तत्व नैवर्त्म विदुषाम्। निगूढ़ मतलब जो मैंने गूढ़ बातों को, जो राज्य की जो नीति वाली बातें हैं, ऐसी बातों का ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है वह सारा नैवर्त्म विदुषाम् आपके प्रभाव से ही है। अर्थात मैंने जो भी दुर्योधन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है वह मेरे गुण नहीं है, वह आपका ही प्रभाव है। वनेचर युधिष्ठिर से कहना चाहता है कि ये जो इतनी गूढ़ नीतियाँ हैं, इसको जो समझने का ज्ञान है उसे समझने की क्षमता मेरे में नहीं थी, वो आपका प्रभाव है कि मैं ऐसा कार्य करने में सफल हो पाया। आगे चलते हैं। स उन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वर विरोधे अपि सब महात्मा भी। यह उक्ति वनेचर की है और वह युधिष्ठिर से कहता है। वह वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के विषय में बताते हुए कहता है कि वह जो दुर्योधन है, कुटिल स्वभाव वाला दुर्योधन, आपको जीत लेने की इच्छा से अपने गुणों को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और जो क्योंकि समुन्नयन भूतिर अनार्य संगमात्, नीचों के संपर्क की अपेक्षा यानी छोटे लोगों के संपर्क की अपेक्षा सज्जनों के साथ ऐश्वर्य का जो वृद्धि होने का जो विरोध होता है वह अभिष्ट ही, मतलब वर विरोधो अपि सब महात्मा भी, यानी जो महात्माओं के साथ किया गया विरोध होता है वह श्रेष्ठ होता है। वनेचर यह कहना चाहता है कि अगर हम श्रेष्ठ जनों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम ऊंचे ही उठते हैं, और अगर हम छोटे लोग से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम नीचे जाते हैं। इसलिए यहाँ ये बताना चाह रहा है कि सज्जनों से जो ऐश्वर्य वृद्धि का जो प्रतिस्पर्धा होता है वह श्रेष्ठ होता है, उससे हमें फ़ायदा ही होता है। अब आगे चलते हैं। अगला है अहो दुरंता बलवदीरोधता। यह उक्ति भी वनेचर की है और युधिष्ठिर से कहता है। वह बताता है कि विरोधी राजाओं के पूर्ण शून्य भविष्य में भी स्थिर रहने वाले, पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत शासन करते रहने पर भी वह जो दुर्योधन है आपके भय को सोचता रहता है, मतलब वो हमेशा ही आपके विषय में चिंता करता रहता है, क्योंकि
अहो दुरंता बलवधिरोधिता, अर्थात जो हमसे अधिक खुद से अधिक बलशाली हो उसके साथ जब आदमी विरोध करता है तो वह उसके लिए कष्टकारी ही होता है। अर्थात जो ज़्यादा शक्तिशाली हो उसके साथ विरोध करना बहुत कष्टकारी होता है। यही वनीचर युधिष्ठिर को बताता है कि वो आपकी चिंता में हमेशा खोया रहता है और आपके विषय में ही हमेशा भय से सोचता रहता है, क्योंकि अपने से बलशाली व्यक्ति के साथ विरोध जो होता है वह कष्ट देने वाला होता है। आगे चलते हैं। पर प्रणेतानि वंचासि चिन्वतां प्रवृत्ति साराः खलु मादृश्याम गिरः। यह उक्ति भी वनीचर की है और वह युधिष्ठिर से कहता है। वनीचर युधिष्ठिर को बताता है कि वह जो दुर्योधन है आपके प्रति हमेशा कुटिलता का व्यवहार करता है, तो आप उसके प्रति भी कोई कार्य करें, मतलब ऐसे चुपचाप से बैठे न रहें, क्योंकि जो पर प्रणीतानि वंचासि चिन्वताम, मैं जो दूसरों के कहे गई बातों को एकत्र करके आपको दूत रूप में पहुंचा रहा हूँ, ये जो सारी बातें हैं मैंने लोगों से सुनी हैं, पूछी हैं, जानी हैं, वही सारी बातें मैं इकट्ठी करके आपको बता रहा हूँ। और मेरी जो वचन है वह सिर्फ वृत्तांत मात्र है, अर्थात वो सब सिर्फ आपको बताने के लिए है। ऐसा वनीचर युधिष्ठिर से कहता है। आगे चलते हैं। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधेयः। यह उक्ति द्रौपदी की है, अर्थात यह कथन जो है द्रौपदी कह रही हैं और युधिष्ठिर से। द्रौपदी जब युधिष्ठिर द्रौपदी के पास आते हैं और दुर्योधन के विषय में बताते हैं तो उसके विषय में सारी बातें सुनने के बाद द्रौपदी बहुत आवेश में आ जाती हैं और वह युधिष्ठिर से कहती हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ जनों के लिए स्त्री द्वारा कहे गए जो बातें औरतें कहती हैं वह सारी आचार के विरुद्ध होती हैं, अर्थात आप सारी बातें आक्षेप के रूप में होती हैं। फिर भी मेरा जो नारी स्वभाव है, निरस्त नारी समया दुराधेयः, मतलब नारी के आचार को जो समाप्त करने वाली, ख़त्म कर देने वाली, दुराधेयः माह वक्तुम व्यवसायन्ति, जो ऐसी व्यथा है, ऐसी दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं जो मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात द्रौपदी कहती हैं कि आप श्रेष्ठ जनों को स्त्रियों द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं वह अपमानजनक, आक्षेप युक्त लगती हैं, पर मैं क्या करूं, मेरा जो नारी स्वभाव है, वैसा आचार है, वह सारी व्यथाएं ही मुझे आपको कुछ भी कहने के लिए प्रेरित कर रही है। आगे चलते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवः भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्यं हि धनन्तीं शठास्तथा विधां नश्वृतांग निशिताम इवेश्वः। यह कथन द्रौपदी का है और वह युधिष्ठिर से कह रही है। जो राजा कपट का व्यवहार करने वालों के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं वह मंद बुद्धि वाले लोगों की तरह पराजित हो जाते हैं, और जो दुष्ट जन होते हैं वह उनके अंगों में प्रवेश कर तीक्ष्ण बाणों के समान उनकी प्राणों को हर लेते हैं। अर्थात जिस तरह से बाण शरीर के अंदर जाता है और प्राण ले लेता है, उसी तरह से जो शत्रु होते हैं वह अपने असुरक्षित अंगों वाले व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाना चाहती हैं। आगे चलते हैं। अबन्धस्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तूनां न जातहार्देन न विदुषादरः। यह उक्ति द्रौपदी की है और वह युधिष्ठिर से कह रही है कि अबन्ध्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः, अर्थात जो क्रोध करने वाले होते हैं
ऐसे लोगों की विपत्तियों का विनाश करने वाले लोग स्वयं ही उनके वश में हो जाते हैं, अर्थात जो क्रोध करने वाले होते हैं उनके भय से वह खुद ही उनके आश्रित हो जाते हैं। और अमर्ष शून्येन जनस्य जंतूनां न जाधार्देन न विदुषादुरम्। और जो क्रोधहीन व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रेम के कारण लोगों की उसमें आस्था नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु रहने पर भी लोगों में भय नहीं रह जाता। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर को ये समझाना चाहती हैं कि जो क्रोध करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे सभी लोग डरते हैं, और जो क्रोध करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं वो दूसरों के साथ कितना अच्छा भी व्यवहार करते हैं, लोग उनसे नहीं डरते हैं और उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता है, तो वह उनके वश में नहीं रह जाते। आगे चलते हैं, अगला है विचित्र रूपाः खलु चित्रवृत्तयः। यह उक्ति द्रौपदी की है और युधिष्ठिर से कहती हैं कि आपकी ये जो बुद्धि है उसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोग सही ही कहते हैं कि मनोवृत्तियाँ विचित्र स्वरूप वाली होती हैं, अर्थात मन की जो स्थिति होती है वह बहुत विचित्र होती है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यंग वह युधिष्ठिर पे करती है। आगे चलते हैं, अगला है परैर पर्यासित वीर संपदां पराभवो अप्युत्सवः एकः मानिनाम्। यह उक्ति द्रौपदी की है और वह युधिष्ठिर से कह रही है। द्रौपदी कह रही है कि शत्रुओं द्वारा जिनकी शक्ति रूपी संपत्ति अभी नष्ट नहीं की गई है, ऐसी मनस्वी यानी ऐसी साधुओं के लिए जो विपत्ति भी होती है, अर्थात जो परेशानी का वक्त भी होता है, वह भी उनके लिए उत्सव के समान होता है। और मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो मनस्वी लोग होते हैं उनके लिए सारी परिस्थितियाँ समान होती हैं। आगे चलते हैं, अगला है व्रजन्ति शत्रून् वधूय निः स्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। यह उक्ति भी द्रौपदी की है और वह युधिष्ठिर से कह रही हैं कि निष्काम मुनिजन यानी जिनके अंदर काम क्रोध खत्म हो गया है, ऐसे शत्रुओं को जीतकर शांति द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजा शांति नीति द्वारा विजय को प्राप्त करते हैं। मतलब द्रौपदी युधिष्ठिर को यह कहना चाहती है कि जो मुनिजन होते हैं वह काम और क्रोध से शत्रुओं को जीतकर अपने मोक्ष को प्राप्त करके शत्रुओं को अपने वश में करते हैं, पर जो राजा लोग होते हैं वह युद्ध करके और अपनी नीतियों के साथ विजय प्राप्त करते हैं। उनका यही कार्य होता है। यहीं तक आज हम लोगों ने देखा कि किरातार्जुनीयम की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये सारी सूक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।